IBN7 पर परमानंद की तथाकथित वीडियो दिखाने के बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन बाबा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बाबा का जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। परमानंद पर हत्या की कोशिश समेत धोखाधड़ी के 9 मामले दर्ज हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और ठीक 2 मिनट 48 सेकंड बाद होगी चर्चा की शुरुआत। सोशल मीडिया पर बाबा परमानंद की अश्लील वीडियो वायरल हुई तो परमानंद की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। वीडियो के वायरल होने पर तो पुलिस हरकत में नहीं आई, लेकिन जब इस तथाकथित वीडियो को IBN7 ने पड़ताल शुरू की तो पुलिस की नींद टूटी और आनंद फानन में बाबा के आश्रम पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान परमानंद आश्रम में नहीं मिले। हालांकि इस दौरान पुलिस ने वहां से एक रिकॉर्डर जब्त किया है। जहां तक इस वीडियो की बात है, उस वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच के लिए आगे भेजेगी, लेकिन फिलहाल बाबा के आश्रम में चहलकदमी कम है, लोग कम हैं। बाबा के जो भक्त हैं वो किसी से बोलने को तैयार नहीं है और अंदर जिस जगह पर बाबा बैठते थे वहां ताला लगा हुआ है। अश्लील वीडियो को लेकर पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने परमानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट में केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जगह जगह दबिश की जा रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। ये जो मुकदमे इसके पहले के हैं वो 420 के हैं और मारपीट के इस तरह के मुकदमे हैं और इस तरह अश्लील हरकतें और इस तरह के जो वहाँ पे क्रियाकलाप चल रहे थे, ये पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया है। ऐसा नहीं है कि बाबा के खिलाफ ये कोई पहला मामला सामने आया हो। बाबा परमानंद हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उन पर 1-2 नहीं बल्कि 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जब परमानंद का रिकॉर्ड खंगाला तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। परमानंद के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420, आपराधिक साजिश की धारा 120 भी ही नहीं बल्कि हत्या की कोशिश की धारा 307 में भी मुकदमा दर्ज है। 9 मुकदमे, इनके पुराने 9 मुकदमे की जानकारी हम लोगों को मिली है। हमारे जनपद के हैं, गैर जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कुछ और मुकदमे होंगे तो मैं नहीं जानता। बेशक पुलिस अश्लील वीडियो की घटना को पहला मामला बता रही हो, लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक कई बार ऐसी करतूत सामने आ चुकी है और वो पुलिस की कार्रवाई को दिखावा करार दे रहे हैं। यहाँ की वीडियो सत्य हैं, इसका 100% सत्य हैं और जिसने इन वीडियो को तैयार किया है वो बाबा का बहुत नज़दीकी आदमी है, जो बहुत दिन से इनके कारनामे को देख रहा था। वो तैयार किया है, वो नहीं तो वहाँ पहुँच नहीं पाता, आम आदमी नहीं जाता है। धीरे धीरे अब पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। गांव की एक महिला के मुताबिक बाबा ने बच्चा पैदा करने के नाम पर उससे लाखों रुपए तक की ठगी की है। 5 बिटिया हो चुकी हैं, अब उनका लड़का ना चाहिए तो कहीं कि पैसा मारा और पीटा, यहाँ से भगा दिया, खेत दिया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि रिपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे रिपोर्ट करेंगे तो आकर धमकी दिया घर में कि तुमको जेमान से मार देंगे अगर रिपोर्ट करोगे। हैरान करने वाली बात यह है कि परमानंद पर साल 1988 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यानी बाबा का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब तक आरोपी बाबा अपने आश्रम में आशीर्वाद का खेल खेल रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। उत्कर्ष चतुर्वेदी, बाराबंकी, IBN7। और परमानंद के लापता होने पर बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस परमानंद को गिरफ्तार करेगी या फिर नहीं। क्या परमानंद पर कार्रवाई में यूपी पुलिस ने ढिलाई बरती है। बड़ा सवाल ये कि क्या परमानंद को रसूखदार नेताओं का समर्थन हासिल है। एक अहम सवाल ये कि क्या पुलिस परमानंद के आश्रम को सील करेगी या नहीं। और एक और सवाल जो आज मुद्दा में उठाएंगे वो ये कि क्या परमानंद के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज होगा। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता सईद नसीम वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता IP सिंह हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल की पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं। ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। साथ ही साथ सामाजिक विश्लेषक अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे पूरी चर्चा के दौरान। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, कल भी हमने यही मुद्दा उठाया था जब आप बाबा का बचाव करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज क्या कहेंगे। बाबा पर तो पूरे केस दर्ज हैं। अगर देखा जाए तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इस वक्त मेरे पास है, जिसमें 5 चार्जशीट, 4 FIR बाबा के खिलाफ दर्ज है। यानी एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है बाबा का। क्या आप भी बचाव करेंगे। नवजोत बहन, देखिए ऐसा है, बाबा मेरी तरफ से कल की वजह आज ही अरेस्ट हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मैं सच्चाई है वो जनता के सामने इस चैनल के माध्यम से अवश्य रखूंगा। शास्त्र में लिखा है कि मुनि भी बने संस्थित से स्वकर वाणी कुर्वता। बाबा पर ही तो डिस्कस कर रहे हैं, शास्त्रों पर तो डिस्कशन हो ही नहीं रही ना, तो बाबा पर ही रहिएगा। नहीं, जो आज तक के जो इतिहास है, जिस प्रकार के आरोप ऐसे संतों पर लगते हैं
और बाद में वो क्लीन चिट होकर के बाहर आ कहाँ जाते क्लीन हैं। चिट हुए हैं? 88 में 1988 में पहला केस हुआ, अभी तक तो क्लीन चिट हुई नहीं, और इनको अब संत कहेंगे? नहीं, इतना देखिए, इतना ऐसा लंबा है, चौड़ा जिसका 1908 आपराधिक लेकिन रिकॉर्ड हो, क्या वो संत हो सकता है? 88 में उन पर कोई FIR हुई होगी, लेकिन मीडिया पर जो अभी खबर आई, जो 88 हमारी से- जानकारी में आई, 88 से FIR चल रही मैं है। समझ गया आपकी बात को। मैं कह रहा हूँ 1988 से उन पर कोई केस चल रहे होंगे। हाँ। वो पर्सनल कोई उनका विवाद द्वेष रहा होगा, लेन देन का मैटर लोगों को। मैं बता देखिए, देती हूँ बहुत FIR सारे किस लोग मामले में इस- है। हत्या, बहुत सारे लोग आपराधिक नवजोत साजिश बहन- और धोखाधड़ी के मामलों में, हत्या तक का मामला इसमें शामिल है। अब इसमें इसको पर्सनल आप कहां से कह नवजोत देंगे? बहन, देखिए ऐसा है, मैं समाज में रहता हूँ, समाज में उठता बैठता हूँ, उस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रकार से संतों के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लेन देन की इच्छा रखते हैं। अगर वो संत महात्माओं से कुछ उनको पैसा ना मिला, या अन्य जो उनके मन में लालच इच्छाएं होती हैं, हाँ। उसकी पूर्ति ना हुई, तो वो उसके दुश्मन बन जाते आचार्य हैं। प्रमोद कृष्णन उनको जी, बदनाम आप ये करने बताएं, के मैं लिए, इसलिए संतों शास्त्री जी को की आगे बोलने की प्रतिष्ठा को इजाजत खराब नहीं करने दे के सकती, लिए क्योंकि मैं वो आपसे पुलिस ने- एक रिएक्शन पुलिस चाहूंगी। की- क्या पुलिस हम की ऐसे रिपोर्ट शख्स की को जो है, संत कह सकते हैं या धमकियां नहीं? देते हैं, क्या ये डराते हैं, संतों की धमकाते हैं, परंपरा किसी को- ऐसी होती है? क्या संत ऐसे होते हैं हमारे देश में? क्या ये लोग संत समाज को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बदनाम नहीं कर रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन। नवजोत जी, जो सीडी या जो भी धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई दे रहा है, कल से टीवी पे हम देख रहे हैं, तो उसे देख के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो या राक्षस हो, देव हो, आदमी हो, कहीं का भी हो, किसी प्रोफेशन में हो, वो ये नहीं कह सकता है कि ये ठीक है। क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, एक संत से ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक सवाल है इन बाबा जी का, परमानंद जी का, जो आप दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो परमानंद की सीडी है या स्वामी परमानंद की नहीं है, ये इसकी मैं कोई तस्दीक नहीं करता हूँ, कंफर्मेशन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि नैतिक दृष्टिकोण से, समाज के और संतों के दृष्टिकोण से ये गलत है, क्योंकि समाज जो है संतों को ऐसी इस तरह से देखता है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो भोग विलास में लिप्त नहीं होंगे, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा ऑनर मिलता है, आदर मिलता है। और देश में, इस देश के संतों का एक मैं आपको बताऊं कि कोई कितना भी बड़ा आदमी सही, लोग उसके लालच से उसे प्रणाम करते हैं, उससे कोई स्वार्थ होता है, लेकिन संतों को श्रद्धा से प्रणाम किया जाता क्या है। हम ऐसे तो शख्स को संत कह सकते हैं? नहीं। यदि आचार्य जी। ये सीडी सही है, यदि ये सही है, तो ये निश्चित रूप से भारत के संतों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। भारत के संतों पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। आचार्य जी, सिर्फ सीडी की बात ना करें, आपराधिक रिकॉर्ड की भी बात करें, साथ ही साथ लेकर चलें। और ये वो रिकॉर्ड है जो मेरे पास है, ये वो रिकॉर्ड है जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है। ये वहीं से मैं उसी की कॉपी आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें नवजोत जी, जो आपके पास रिकॉर्ड है, अगर स्वामी परमानंद का ये साधु बनने से पहला अतीत है, तब तो मैं कहूँगा कि इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये तो 90% साधु जो हैं पहले कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे चलता है व्यक्ति, जब उसे बोध होता है, जब उसे बोध होता है तभी साधु बनता है, जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसको आत्म साक्षात्कार होता है, तभी वो संत बनता है। लेकिन अतीत के मुकदमों पे मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो सीडी है वो उनके संत वेश में है, और वही स्वामी परमानंद हैं। उनको मीडिया के सामने आकर के ये सफाई देनी चाहिए, अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहिए। यदि उन्हें मीडिया से शिकायत है, यदि उन्हें यह शिकायत है कि उनका स्टिंग गलत हुआ है या किसी ने धोखे से किया है या फर्जी है, तो उन्हें सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं स्वामी परमानंद जी से यह अपेक्षा करूंगा, और मैं नहीं, पूरा संत समाज अपेक्षा करता है। और मैं शास्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि शास्त्री जी उन तक ये बात पहुंचे कि वो, ये सवाल एक संत का नहीं है, सवाल है संतों की जो मर्यादा है, सवाल है जो संतों की प्रति श्रद्धा है वह घट रही है, तो इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। आचार्य जी, सवाल एक और है कि क्या वो गिरफ्तार होंगे नहीं? अगर वो खुद को पाक साफ बता रहे थे, तो जब पुलिस वहां पर गई तो फिर वहां से फरार क्यों हो गए? गिरफ्तारी का जो है, एक सेकंड शास्त्री जी, एक सेकंड मैं आती हूँ शास्त्री जी, बाकी मेहमानों को इंक्लूड करें। आचार्य जी बस एक मिनट, अखिलेश जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या परमानंद की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? देखिए नवजोत जी, हमारे देश में जब संतों की बात आती है तो बहुत से संत समुदाय या ज्योतिष समुदाय से जुड़े लोग, अगर वो किसी तरह के क्राइम किए हैं वो संत, तो ये कहना कि कानून अपना काम करेगा, अपने आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। और इस सर्टिफिकेट बांटने के चक्कर में जो बाकी एकदम स्वच्छ और पवित्र संत हैं, उन सारे संतों के हम लोग एक घेरे में ला देते हैं। जब कानून का दायरा शुरू होता है तो सारे संतों को भी यही कहना चाहिए कि कानून को जल्द से जल्द अपना दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे।
और देखिए कारण क्या है, गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक कारण और है। अब एक संत आसाराम जी हैं, उनके क्या किस चीज में है, उनकी गिरफ्तारी के समय आप देखिए कितने बड़े बड़े नेताओं ने उनको डिफेंड किया था, पक्ष में बोला था, कहा था निर्दोष है, और आज जो गवाह है वो तक मारे जा रहे हैं। कर रहा हूं कि आप लोगों ने केवल एक संत आसाराम को ही मुद्दा बना लिया है। एक संत आसाराम को लेकर के आप सारे दुनिया के सारे जितने हिंदू संत हैं उन सभी पर अटैक करते रहते हैं, सभी को आप एक ही तराजू पर तोलने लग गए। ये कोई बात जायज नहीं है। मेरे को बाकी मेहमानों को भी इंक्लूड करना है, जरा जवाब रखिए, फिर डिबेट को ओपन कर देंगे। आप अपना परिचय स्वयं बार बार दे रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, तो आप में धीरज सहनशीलता अगर नहीं दिख रही है तो लोग समझ जाएंगे आप क्या है। वो आप में दिख गई यहीं पे। हम एक बात ये कह रहा हूं कि नेताओं के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। जब आपके अवसर उनकी भी जमानत हो जाती है। नेता और संतों में बहुत फर्क होता है। शास्त्री जी वो कंपेयर मत कीजिए, फिर उसके बाद आप ही संत की मर्यादा को नीचे दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसी और से। ठीक है आसाराम बात को लेकर के दूसरे संतों की तुलना करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, रुकिए जरा एक मिनट, जरा अखिलेश जी बोल ले, बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लिया जाए। अखिलेश जी बात रखिए अपनी। मैं संतों मुनियों ज्योतिषियों के सम्मान के हित की बात कर रहा हूं, लेकिन ये उसको नहीं समझ रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना कि अगर कानून का दायरा शुरू हो गया, अपराध हुआ है, तो किसी को भी, चाहे संत समुदाय हो, चाहे राजनीतिक समुदाय हो, जो समुदाय हो, उसको कानून के लिए कहना चाहिए कि आप जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी करिए, और जिस पे आरोप लगा है वो अपना पक्ष रखे। ठीक है, मैं आऊंगी अखिलेश जी दोबारा आपके पास। वकार साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि अगर परमानंद दोषी है, पुलिस अपना काम करेगी, कार्रवाई होगी और उसके बाद जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ठीक है, पुलिस ने केस दर्ज किया, IBN 7 ये खबर दिखाई, उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और छापामारी शुरू की, लेकिन परमानंद फरार है। ये बताएं कि अभी तक पुलिस इतनी खामोश क्यों थी और अभी कहां तक पहुंची है पूरी तफ्तीश, जबकि एक इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट, इतनी लंबा चौड़ा केस है, आपराधिक रिकॉर्ड है परमानंद का, अभी तक खामोश क्यों थी पुलिस? देखिए, कल जब मेरी आपसे 5:30 बजे बात हो रही थी तो मैंने आपसे बहुत साफ लफ्जों में ये कहा था कि पुलिस अपना काम करेगी और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई। लेकिन कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी, वो आज भी मैं दोहरा रहा हूं। देखिए, अभी जैसे यहाँ पर बात संतों की हो रही है, तो मैं साफ तौर पे कह दूं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये मसल हमारे बुजुर्गों ने कही है और ये हकीकत भी है। एक व्यक्ति की वजह से सभी संतों को शक की नजर से देखना, मैं समझता हूं ये गलत बात होगी। दूसरी बात, ये धर्म का मामला नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला है, ये धर्म विशेष का मामला नहीं है। चलिए, आज आपने ये बात तो मानी, कल तक तो आप ये कह रहे थे कि ये धर्म का मामला है। जी नहीं, बड़े मन से कहना चाहता हूं, आपके धर्म हो या मेरा धर्म हो या सिख धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, अक्सर मैंने ये देखा है, आपने भी सुना होगा कि अक्सर कहीं ना कहीं हम सबके धर्मों में कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस तरह के कुकर्मों को, काले कामों को करते हुए नजर आते हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। परमानंद पर ही रहते हैं। हम भी किसी समाज को बदनाम नहीं कर रहे, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, हम सिर्फ जो फैक्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड के हिसाब से, CD के हिसाब से बात कर रहे हैं। जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम सबको मिलकर, खास करके हिंदू समाज में जो साधु समाज है, जो संत समाज है, उनको इसकी एक कमान संभालना चाहिए बहुत सख्ती से, और इस तरह के लोगों के खिलाफ उठकर उनको खुद आगे आना चाहिए और आगे आके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। वकार साहब, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुनने में कि चलिए सरकार भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस पूरे मामले को लेकर और अलर्ट है, सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बहुत अच्छा लग रहा है आप ये बोल रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों को पता था, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको पता था कि परमानंद के खिलाफ इतने सारे मामले हैं, परमानंद के खिलाफ इतने सारे केसेस दर्ज हैं, उसके बाद भी कल जब मैंने आपसे बात की आपने कहा कि ये धर्म का मामला है। चलिए, आज आपने ये बात मान ली है कि ये व्यक्ति विशेष का मामला है, लेकिन ऐसे में जब पुलिस वहां पर जाती है, परमानंद वहां से फरार हो जाते हैं, रसूखदार लोगों से परमानंद के लिंक है, कहीं इसका फायदा तो नहीं हो रहा परमानंद को, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आड़ में परमानंद बच जाएंगे?
देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके कैमरामैन, आपके रिपोर्टर मौजूद हैं उस आश्रम में। कल मैंने आपसे एक बहुत अहम बात की थी, हो सकता हो आपने उसको नजरअंदाज कर दिया हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए, पुलिस ने 420, 420 धोखाधड़ी और 68A1 IT एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इसमें जो चीज दिख रही है, इसमें जो भुक्तभोगी हैं, जो महिला है वो, या महिला के परिवार के कोई सदस्य हों, वो आगे आकर रिपोर्ट लिखाएं। कल आपने देखा होगा, आपने मुझसे कहा था कि उसमें लोग कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट लिखाने गए और रिपोर्ट दर्ज नहीं करी जा रही है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी लोग जाएंगे उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी लोग इसमें हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जिनके साथ इस तरह से ठगी हुई है या उनके साथ फ्रॉड किया गया है, साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IBN 7 के मंच से तमाम उन लोगों को गुजारिश कर रहे हैं कि आप जाइए और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगी, ये सईद वकार साहब कह रहे हैं। IP सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पर? क्यों बचाया जा रहा है परमानंद को? अगर आपको लगता है कि हाँ बचाया जा रहा है, या गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जवाब रख दीजिए। देखिए, सभ्य समाज में संत परंपरा की बड़ी महत्ता है। चाहे हिंदू धर्म के संत हों या मौलवी हो या मुल्ला हो या पादरी हो, अगर ये कोई भी इस प्रकार के कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सच है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए परमानंद जी के खिलाफ। लेकिन जो कप्तान वहां है अब्दुल हमीद, उनको 2.5 वर्षों से मियां आजम खान का आशीर्वाद प्राप्त है। कोठी कांड हुआ, सीलू हत्याकांड हुआ, उसको लेकर 3 बड़े नेता MJ अकबर और उसके बाद अश्विनी चौबे, ये सभी लोग थाने पर गए थे और वहां जाकर हम लोगों ने गौकसी का मामला उठाया। वहां एक दलित महिला के साथ दुराचार हुआ, उसके बाद कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, बहुत आंदोलन चला, लेकिन कप्तान की कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और 2.5-3 वर्ष बीत गए। बाराबंकी में बहुत बड़ी अवैध कारोबार अफीम का होता है, हेरोइन का होता है। यानी आपका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इन सब चीजों को अलाउ कर रही है। वकार साहब, आपसे इसका जवाब लूंगी। I need help. Everyone, please help me. Help me. चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही NRI महिला। मैं थोड़े कनाडा दी कुड़ी है, थोड़े कनाडा दी कुड़ी जिदा कनाडा तो रेप होया। मलेरकोटला के बलेवाल गांव में बने डेरे में कनाडा से आई NRI महिला ने लगाया रेप का आरोप। उदू बाद बाबे ने मैनू 2 बार 3 बार रेप किया, जो मैनू होश आ, क्योंकि हिप्नोटाइज करदा सीगा बाबा। जदों मैनू होश आई ते मैनू आई पुश्ड हिम अवे। डेरे के महंत पर महिला ने लगाया गंभीर आरोप। इलाज के नाम पर महंत पर लगा रेप करने का आरोप। बलात्कार के बाद बाबा पर महिला का पासपोर्ट छीनने का आरोप। अब डेरे के महंत पर धमकी देने का आरोप। बाबे कोल मेरा पासपोर्ट जब्त सीगा। सारे मैनू डरा रहे सी कि तू इत्थे कुछ नहीं कर सकदी, मीडिया तेरा कुछ नहीं कर सकदा, पुलिस तेरा कुछ नहीं कर सकदी। महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस जांच कर रही है। Everything will come in front of after thorough inquiry. डेरे ने महिला के आरोपों को बताया बेबुनियाद। जांच के बाद आरोपों की सच्चाई से उठेगा पर्दा। बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के बाबाओं की सच्चाई पर से पर्दा कब उठेगा। अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाएं जाती हैं कहने को, ये तमाम बाबा जो हैं ये खुद को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि लोग जो दुखी लोग हैं, जाहिर सी बात है कोई खुश होकर तो इनके पास जाएगा नहीं, जो दुखी लोग हैं वही इनके पास जाते हैं, और ये उन महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लान है जिसको हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, जहाँ पर यहाँ पर कुछ संत इस तरीके से प्लान आउट करते हैं। मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं डालूंगी, बट कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जो क्रिमिनल इंटेंट के साथ यहाँ पर आते हैं, और वो इसलिए इसकी आड़ में आते हैं क्योंकि यही चीज़ जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर अंधविश्वास है वहाँ पर वो सब कुछ ढक देता है, और यहीं पर ही सबसे धन, ड्रग्स, रैकेटिंग, ट्रैफिकिंग और यहाँ पर रेप,
इस तरीके से कमिट, जो आपने भी देखे हैं, अभी तो 2 क्लिपिंग्स चल ही रही हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? अंधविश्वास। जब आदमी अपने आप से हताश हो जाता है और होपलेसनेस फील करता है, उसे ये लगता है शायद उसको भगवान का रास्ता चाहिए, और भगवान में जबान नहीं है, तो क्या करते हैं, उनको लगता है कि शायद जो साधु महात्मा है वो उस जबान से लेकर आगे आते हैं। और पुराने टाइम का ये कुछ संत ऐसे रहे हैं जिनको हम लोगों ने देखा है, सुना है, कि जो इस महकमे से आए हैं, पर क्या आज के संत उन पुराने संतों को मैच कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ के जो पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंधविश्वास के साथ जो इसके अंदर रैकेट चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है, वो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। बिल्कुल अनुजा, और इसी रैकेट की बात अभी जब हम बात कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, आईपी सिंह जी भी यही बात कह रहे थे, और ये निशाना सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ ही है। वकार साहब, आपको इसका जवाब रखना होगा। आईपी सिंह जी ने यही मुद्दा उठाया था कि एक आध मामला नहीं है, वहां पर ऐसे बहुत से मामले चल रहे हैं। आईपी सिंह जी, मैं एक मिनट और मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, तब आसिम वकार उसका जवाब दे तो अच्छा होगा। बोलिए। ये ढाई वर्षों से ये इस तरह की हरकतें वहां चल रही थी। पुलिस के बड़े अफसर, नौकर साहब वहां जाके दर्शन कर रहे थे, उनसे लाभ अर्जित कर रहे थे, तमाम पॉलिटिकल लोग जा रहे थे, संरक्षण उन्हें प्राप्त था। लेकिन हम सब आभारी हैं IBN 7 के कि आपने इस केस को सार्वजनिक करके कम से कम आपने बहुत भलाई का काम किया। ये सारी जिम्मेदारी उस कप्तान की जिम्मे जाती है, जो कप्तान कहता है वहां सारेआम। उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास है, अब जब IBN 7 कहेगा मैं दे दूंगा। वो कहता पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में मैं IPS और कप्तान हूं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक दरियाबाद थाने के अंदर 2 जून 1915 को एक युवती के साथ रेप होती है, एक मुसलमान गिरफ्तार होता है, मस्जिद में छिप जाता है, उसके खिलाफ ये भड़काया जाता है कि पुलिस के लोग जूते पहन के चले गए, 3 पुलिस वालों को पीट कर अधमरा कर दिया गया। इसी पर रहते हैं। चलिए, आप मान रहे हैं कि IBN 7 ने एक अच्छा काम किया है। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, आप ही की पार्टी के एक और नेता हैं जिनको इनके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए देखा गया, नाम उनका भी आ रहा है। वकार साहब, जवाब रख दीजिए अब आईपी सिंह जी ने जो तमाम आरोप लगाए आप पर। जी, वो उससे पहले कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, आईपी सिंह जी कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी आजकल आप ही के साथ हैं। जी, मैं इतना कह दूं कि मानसिक बीमार अगर कोई है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर कोई है, समाजवादी पार्टी है, कोई इलाज नहीं है। और आजम खान कोई कुछ भी कहते हैं मैं पागल हो गया, मुझे पागल खाने में भेज दो, ये सभी अखबारों में छपा है। बात कि मैं पागल हो गया। जब बात करेंगे आजम खान की, तो उस पर फिर आप टिप्पणी कीजिएगा। आपने जितने आरोप लगाए मैंने सुने। वकार साहब, देखिए, अभी आपने एक मामला पंजाब का दिखाया, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार चल रही है। सरकारों पर नहीं जाइए, तो देखिए आपने खुद बात मानी थी वकार साहब शुरुआत में कि व्यक्ति विशेष की बात है। मामला पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, सीमाएं सटी हुई हैं। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, इस प्रकार की वारदात हो रही थी और आपकी सरकार हो रही थी। जब तक हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई जब IBN 7 ने पहल किया, कोई तो दिखाएगा, हम सब आभारी है, उत्तर प्रदेश आभारी है, आप आभारी है, ये आभारी है कि अगर IBN 7 इसे सार्वजनिक आप बता रहे हैं उसको नहीं करता, आपके जैसे लोग, आपकी पार्टी, ये कार्रवाई नहीं प्रारंभ होती। आपकी पार्टी, आपके जैसे लोग ऐसे लोगों को बचाते हैं, और कप्तान आपके जैसे लोग ऐसे कर्मियों का साथ देते हैं। कप्तान के खिलाफ कार्रवाई देखने से कुछ नहीं होता है। अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बात तथ्यों पे किया कीजिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, और आदमी ये समझता है कि आपके पास जानकारी का अभाव है। 13,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 3200 रेप की बात। अब आप इस पर ही बहस कर लीजिए। मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बहुत सारी FIR हुई पड़ी हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक महात्मा के ऊपर FIR हो गई, उस पर सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। ये हिंदू संतों को बदनाम करने का एक तरीका है। ठीक है, इसी मुद्दे पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से। उत्तर चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस क्या कर रही है, क्या कह रही है पुलिस, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी परमानंद की? क्या आश्रम को सील करने की बात हो रही है या नहीं? उत्कर्ष चतुर्वेदी, बिल्कुल नवजोत, जो सवाल आप पूछ रही है, पूरी बहस के बीच में अगर मैं सवाल के जवाब
जवाब देने की कोशिश करूं तो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हो रही है वो ये कि कल पुलिस की एक टीम रात को इस आश्रम पर आती है, यहाँ पर तलाशी लेती है, एक तरीके से छापा मारती है, कुछ सामानों को वो जब्त करती है, उन सामानों को जब्त करके अपने साथ ले जाती है। आज दिन में 2 बार पुलिस की टीम ने इस आश्रम में दबिश दी है। कोशिश की जा रही है कि बाबा परमानंद, स्वामी परमानंद को पुलिस के हाथों तक, कानून के हाथों तक ले जाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथों में नहीं आए हैं। जहां तक आश्रम को सीज करने वाले सवाल की अपनी बात कही है, इस बारे में अभी भी पुलिस की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। जो बात कही जा रही है वो ये कि सबसे पहले तो इस वीडियो की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो 420 का केस लगा है उसके आधार पर इस आश्रम में अब सबसे पहले स्वामी परमानंद की खोज की जा रही है। जब वो मिलेंगे तो पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। एक सवाल संक्षेप में कि आश्रम को सील करने की बात हो रही है नहीं? उत्कर्ष, नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नवजोत, इस बारे में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक स्वामी नहीं मिलेंगे उनके बयान को लिए बिना परमानंद का कुछ खबर मिल पा रही है? उत्कर्ष, 2 बार लगातार सुबह से आज 2 बार पुलिस की टीमों ने यहाँ दबिश दी है। कल रात को एक बार दबिश दी गई है। कुछ आसपास के उनके रिश्तेदारों, इलाकों के दबिश देने की बात कही जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन कहाँ है इसका पता अभी तक किसी को नहीं है। ठीक है अनुजा। हाँ, मैं 2 बातों का जो सवाल बीच में कई बार उठे हैं उनका जवाब देना चाहूंगी। एक सवाल जो आया है कि ये जो ऑडियो, जो वीडियो चल रहा है, ये फर्जी है या स्टिंग है। देखिए, फर्जी और स्टिंग का मतलब इसके अंदर इसलिए दिखता नहीं है क्योंकि कोएर्जन के साथ, मतलब किसी धमकाने या फियर फैक्टर के साथ वो ये काम नहीं कर रहे थे। वो जानबूझकर अपने पूरे होशो आवास के साथ यहाँ पर ये वीडियो क्लिप के अंदर दिखाया जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जैसे हम लोग बैठे हैं उसके अंदर बैठे हैं, वो देख सकते हो, नजर आता है। 2004 के बाद लड़कियां आगे नहीं आई, क्यों नहीं आई, या कोई लोग आगे क्यों नहीं आए, वो इसी वजह से नहीं आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को, जिस प्रकार अभी एक रिपोर्ट आई, नहीं मैं एक अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। तो पूरी करने दीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, 1988 से महात्मा के ऊपर ऐसे डिबेट में बड़ा सवाल ये जो हम पूछ रहे हैं, कब तक होगी परमानंद की गिरफ्तारी और क्या आश्रम सील होना चाहिए या नहीं? आचार्य जी कुछ कह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस देश के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है कि अगर अपनी पार्टी की सरकार नहीं होती है तो छेड़खानी भी बलात्कार लगता है, और अपनी पार्टी की सरकार होती है तो बलात्कार भी संस्कार हो जाता है। मगर यहाँ नवजोत, मैं दूसरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि पहला ये कि स्वामी परमानंद को ये बताना चाहिए कि क्या ये उनकी साधना का हिस्सा है वीडियो या एक अपराध का हिस्सा है। और तमाम देश के जितने भी संत हैं, मैं आज भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से बड़ा विनम्रता से लेकिन अफसोस के साथ ये मांग करता हूं कि जितने भी साधु हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि साधु होना बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है, आध्यात्म का वैराग्य का विषय है। लेकिन आज कुछ ऐसे साधु हो गए जिनका जो बैकग्राउंड है, जिनका जो अतीत है, वो अतीत उनका क्रिमिनल अगर बैकग्राउंड है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और हर जिले के पुलिस कप्तान को एक जियो जारी होना चाहिए देश की सरकार की तरफ से। ये बड़ा विषय है क्योंकि इसमें आस्था और विश्वास का खून होता है। होना जरूरी। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर अखिलेश जी बताइए, सवाल नहीं पूछूंगी, वक्त की कमी है, सीधा जवाब रख दीजिए कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या आश्रम सील होना चाहिए? नहीं, निश्चित हम अपेक्षा करते हैं गिरफ्तारी होगी, होनी भी चाहिए। नहीं करेंगे तो इसका परिणाम प्रदेश सरकार को महंगा पड़ेगा। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो साधु संतों का क्षेत्र है ये इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पे बहुत सी चीजें जानने के बावजूद भी बहुत से लोग हाथ डालने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन जब प्रकरण सामने आ जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई करने जाती है तो इसी में से बहुत से लोग राजनीतिक दल के लोग भी इनको सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ये प्रक्रिया बंद हो तो जो दागी साधु संत हैं, जो संत नहीं है, जो संत नहीं है, वो संत का जो वो आभरण पहन रखे हैं, संत का जो आभरण पहन रखे हैं, वो लोग बच जाएंगे। ये संतों के नाम पे देखिए अपना असर बता रहे हैं। हमारे कहने को ज्योतिषी हैं, देखिए नाम के आगे ज्योतिषी लगाए हैं, लेकिन ये दिख नहीं रहे हैं। कोई आचरण व्यवहार से ज्योतिषी कहने दिख रहे हैं। ये एक आपराधिक, शास्त्री जी आप यहाँ पर एक ज्योतिषी बनाते बैठे हैं और डिबेट को खराब कर रहे हैं।
मुद्दे को ये दूसरी अपने आप तरफ को ले जोशी जाकर बनते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी डिबेट को सही तरीके से कीजिए और मुद्दे की बात कीजिए, खराब मत कीजिए शास्त्री जी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार आपसे, प्लीज। यही वो लोग हैं जो संत अगर लेकिन उन्हें सामने आके अपनी सफाई देनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आस्था से हिंदू महात्माओं का अपमान करा रही है, श्रद्धा से जुड़ा मामला है। यह श्रद्धा और विश्वास का मामला है। अपना स्पष्टीकरण खुद देना चाहिए, बिल्कुल सही। अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। महात्मा जी अपना स्पष्टीकरण देंगे, पहले लोगों को जमानत देनी चाहिए। अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि जल्द से जल्द परमानंद की गिरफ्तारी होगी। आश्रम सील को लेकर मेरे सहयोगी उत्कर्ष बता रहे थे कि अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आश्रम सील होगा या नहीं। तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दा में इतना ही।